नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये विषय आपको जरूर उपयोगी साबित होगा और पसंद भी आएगा। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले समयांतर वीडियोस आप तक आसानी से और सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों, आज जो विषय लेके आ रहा हूं वो विषय हम सभी के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, मित्र वर्ग के लिए या रिश्तेदार संबंधियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी जानकारी रखेंगे तो ये हमारे लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और कभी न कभी, किसी न किसी रूप में अगर हम हमारे चिर परिचित को भी अगर इसका ज्ञान देते हैं तो यकीन मानिए कि इसका जो परिणाम होगा अत्यंत शुभ, सुखद और उपयोगी होगा। तो आज जो मैं विषय लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो विषय है कि हम सभी के घर में देवस्थान होता ही है। हम सभी लोग अपने घर में देवस्थान रखते ही हैं और देवस्थान रखना, बनाना और उसको मेंटेन करना और उससे शुभ परिणाम लेना, यही साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। देवस्थान एक पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का स्थान है जो हम अपने घर में बनाते हैं, जहां की हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो सके और हमारे घर के सदस्यों को उस ऊर्जा का लाभ मिल सके और हमारा घर निरंतर प्रगति कर सके। ये हमारा उद्देश्य होता है घर में देवस्थान स्थापित करने का या बनाने का। तो लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि सभी को उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाता, अपितु कितने तो ऐसे भी हैं कि अगर ये बना देते हैं, देवस्थान स्थापित कर देते हैं, उसके पश्चात भी उन्हें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक तो छोड़ ही दीजिए, नकारात्मक परिणामों का अनुभव होता है। तो दोस्तों, जब हम किसी ऊर्जा को, ऊर्जा मतलब एक ऐसी शक्ति है जिसे हम कहीं स्थापित करते हैं, तो याद रखिए ऊर्जा का एक, हम लोग साइंस पढ़े हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं। ऊर्जा का एक नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम ऊर्जा लाके रखते हैं तो वो ऊर्जा वहाँ खत्म नहीं होगी, वहाँ नष्ट नहीं होगी, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब चूंकि हमें ये देखना है कि उस ऊर्जा का जो परिवर्तन हो रहा है वो सकारात्मक पक्ष में हो रहा है या नकारात्मक पक्ष में हो रहा है। अगर उस ऊर्जा का उपयोग या परिवर्तन सकारात्मक पक्ष में होगा तो हमें लाभ मिलेगा और नकारात्मक पक्ष में होगा तो हमें हानि होगी। इसके लिए दोस्तों, ज्योतिष में या वास्तु में कुछ टिप्स बताए गए हैं कि हमें अपने घर में देवस्थान कहाँ, कब, किन परिस्थितियों में किस प्रकार रखना चाहिए। उनमें स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटोज, यंत्र किस तरह के होने चाहिए और उनके कलर इत्यादि क्या होने चाहिए। तो चूंकि ये सब सारी चीजें हमें सोच समझकर और काफी गणनाओं के बाद करनी चाहिए। चूंकि हम इसे ज्योतिष का पार्ट अगर इसमें से हटा भी दें तो वास्तु के पार्ट के हिसाब से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में फोटो, मूर्ति, यंत्र तो होते ही हैं। चूंकि अगर आपने कहीं देवस्थान स्थापित कर दिया है, एक मंदिर बना दिया है, तो यकीन मानिए आप उससे होने वाले लाभ और हानि से बच नहीं सकते। अगर आपने उसे नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से सही जगह पे सही स्थिति में बना दिया है, तब तो आप उसका लाभ ले पाएंगे।
नहीं बनाया तो हानि ही हानि है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा आपको देवस्थान के बारे में और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय का उस प्रकार का अभाव नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे और दर्शक बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि देवस्थान कहाँ होना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे बड़ा प्रश्न हमारे में यही आता है कि देवस्थान तो हम बना दें, मंदिर तो हम बना दें, लेकिन घर में कहाँ बनाएं। तो याद रखिए दोस्तों, आपके घर में देवस्थान उत्तर पूर्व दिशा में के कॉर्नर पर होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के कोने पर, वहां पर ईशान कोण में आपके इष्ट का वास होना चाहिए। अगर आपका इष्ट का वास वहां पर है तो ये मानिए बहुत अच्छा है। अगर उत्तर पूर्व का कोना आपको नहीं मिल पाता है तो पूर्व दिशा में बनाएं। पूर्व में भी अगर कोई जगह नहीं मिल पाती है तो उत्तर दिशा में बनाएं। और अगर उत्तर पूर्व और नॉर्थ ईस्ट कहीं पर भी नहीं मिल पाती है तो एक बार पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा में या इसके अलावा जितने भी कोण हैं नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर कहीं पर भी देवस्थान न बनाए। यानी वायव्य, नैऋत्य और अग्निकोण और दक्षिण दिशा में आप ध्यान रखें, कभी भी देवस्थान न रखें या न बनाएं। सबसे पहले मैंने आपको स्थान के बारे में जानकारी दे दी है। इसके अलावा देवस्थान हमेशा एक समतल जगह पर और बेस पे होना चाहिए, जमीन पे होना चाहिए। ये भूगर्भ में, मतलब आजकल लोग कुछ बेसमेंट में बना देते हैं, कुछ लोग ऊपर बना देते हैं, इस तरह का, या कुछ लोग दीवार पे टांग देते हैं। इस तरह के देवस्थान नहीं होने चाहिए, उनको मजबूत आधार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ बहुत ही उपयोगी है। आपके जीवन में एक एक पल, एक एक समय जो आप अगर इस चीजों को समझकर उपयोग में लेंगे तो आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। दोस्तों, तो मैंने पहले आपको स्थान बताया कि वहां पहले दिशा बताई और अब स्थान बता दिया कि इस दिशा में और इस स्थान पर होना चाहिए। तत्पश्चात मैं आपको बताऊं कि रंग, मंदिर का रंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रंग हमेशा मंदिर का शांत होना चाहिए, कूल और काम होना चाहिए, जहां पर हम अपने ध्यान को सकारात्मक ऊर्जा में लगा सकें। कोई भड़काऊ रंग वहां पर हमारे काम नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखें, सफेद रंग बहुत ही बढ़िया है, गुलाबी रंग हल्का बहुत बढ़िया है, हल्का नीला रंग बहुत बढ़िया है। ये जो रंग हैं ये आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। हल्का पीला कलर है, बहुत बढ़िया है। इस तरह के जो रंग हैं, चंद्रमा जिसको रिप्रेजेंट करे, गुरु जिसको रिप्रेजेंट करे, शनि जिसको रिप्रेजेंट करे, ये आध्यात्मिक कलर है। तो इससे आपको ध्यान, आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट आएगा और वो जहां पर आप ध्यान लगाएंगे वो देव, मतलब होता क्या है, जहां पर आपका देवस्थान होता है, जहां पर आप ध्यान लगाते हैं, आपके अंदर भी एक ऊर्जा है, वहां भी एक ऊर्जा है और आत्मा से परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो किस स्तर का होना चाहिए वो रिप्रेजेंट वहां पर होता है। तो शांत रंग होना चाहिए वहां पर, जिससे कि आपका ध्यान लगे। अब मैंने आपको रंग के बारे में भी बता दिया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। रंग भी हो गया कि हमें किस कलर का किस वहां उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में लाइट्स लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें वो
बहुत ज्यादा भड़काऊ कलर या बहुत रंगीन नहीं होनी चाहिए। लाल या पीला कलर का आप उपयोग करते हैं, बहुत अच्छा है। दीपक का जो कलर होता है दीपक प्रज्वलित करने का, वो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के आप उस पर लाइटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, देवस्थान के ऊपर जो कॉनिकल शेप है वो होना चाहिए, और उससे वहां पर ध्वज अगर आप रख सकते हैं तो अति उत्तम है, जो केतु को रिप्रेजेंट करेगा। और केतु ये मान लें कि आपकी सेल्फ डिफेंस पावर है। केतु और कुछ नहीं जीवन में, आपका डिफेंस पावर है। आप किसी चीज को कितना डिफेंस कर पाते हैं, यानी एक तरह से बता दूं मैं आपको, तो रोग प्रतिकारक शक्ति या नकारात्मक चीजों से आपको फाइट करने की एनर्जी या आपकी सस्टेनेबल कैपेसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है केतु। तो वो वहां पर रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को। और गुरु के साथ केतु का कॉम्बिनेशन है वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो महात्मा योग बना देता है। तो आपका देवस्थान गुरु को रिप्रेजेंट करेगा, ध्वज जो है केतु को रिप्रेजेंट करेगा, और वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए अपने आप में वहां पर अपने आप को बताएगा। तो दोस्तों ये चीज हुई मंदिर की स्थापना के बारे में। अब बात करते हैं आप उसमें क्या मूर्ति रखेंगे, फोटोज रखेंगे, लकड़ी की मूर्तियां रखेंगे, पत्थर की मूर्तियां रखेंगे, क्या रखेंगे। कुछ लोग वो वहां पर ग्रेनाइट मार्बल्स का भी उपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमेशा वुडन स्ट्रक्चर जो होता है, लकड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है ज्यादा अच्छा होता है। कभी कभी आप मार्बल और ग्रेनाइट का भी उपयोग कर लेते हैं लोग, आजकल बन जाता है तो, लेकिन सबसे बढ़िया लकड़ी का स्ट्रक्चर और लकड़ी की स्थापना ही सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो इसके अंदर आप लकड़ियां वुडन का, और वुडन में भी अगर आप थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे तो अपने ग्रहों के अनुसार कौन सी लकड़ी आपके लिए उपयोगी होगी उसके संबंधित अगर आप वो करते हैं तो और भी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। चूंकि मैं अपने 10-15 मिनट के वीडियोज में आपको ये सारी बातें नहीं समझा सकता हूं, लेकिन हाँ फिर भी मैं ये प्रयास करूंगा कि आप इसको इस रूप में तो समझ ही लें कि आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं, पर आप क्या न करें इतना आप अवश्य समझ लें, ताकि इसके नकारात्मक परिणाम से आप बच जाएं। आज के इस आधुनिक दौर में देखा देखी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। इस देखा देखी के प्रचलन में हम सभी वही काम करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता तो होती है लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों इसके लिए संपूर्ण जानकारी तो प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह के विद्वान जन हो या कोई संपर्क में व्यक्ति हो तो हम उससे पूछ सकते हैं, अन्यथा हम ज्ञान के अभाव में या अर्ध ज्ञान जिसको बोलते हैं उससे अपने आप को ही नष्ट कर देंगे, अपने आप की अपने अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ही नष्ट कर लेंगे या अपने बनते काम खुद ही बिगाड़ लेंगे। तो आइए बात करते हैं मूर्तियों की। तो याद रखें कोई भी खंडित मूर्ति ना हो, कोई भी फटा फोटो ना हो, और कोई भी किसी तरह की डैमेज की हुई यंत्र वगैरह ना हो, जिस पे कलर निकल गया हो, यंत्र बनाए रहते हैं, कुछ चीजें घिस गई हो, इस तरह की कोई चीज ना हो। सबसे बढ़िया रेड ऑक्साइड का नीचे बॉटम में उपयोग हो, वो सबसे बढ़िया होता है। फोटोज में फटे फोटोज निकाल दें, टूटी मूर्तियां निकाल दें, ये सब टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी देवस्थान में ना रखें। वो राहु को बढ़ाता है, केतु को घटाता है, और चूंकि हमारे देवस्थान में केतु को बढ़ाना है, सेल्फ डिफेंस बढ़ाना है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन में याद रखें, जीवन में हमारी जो शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें इतनी चीजों से बचाती है और इतने अच्छी तरह से ज्ञान देती है कि हमारे वातावरण में या हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे फाइट करते हमें संरक्षण प्रदान कर देती है। लेकिन वो हमें चार्ज कहाँ करनी है, जब हम पूरे दिन घूम के आते हैं बाहर, घर के बाहर निकले, आप घर के बाहर गए, अब घर के बाहर आपके ऊपर कितने साइड से अटैक्स हो रहे हैं। आप सोचिए कि कितने तरह से अटैक हो रहे हैं, कितनी दृष्टियां आप पर पड़ रही हैं,
कितने लोगों से आप मिल रहे हैं, कितनी जगह पे जा रहे हैं, क्या हर जगह पे सकारात्मक ऊर्जा है? क्या हर व्यक्ति सकारात्मक है? क्या हर दृष्टि सकारात्मक है? नहीं। तो अगर सब चीजें सकारात्मक नहीं है तो आप ये सोचिए कि इतनी नकारात्मक चीजों के बीच आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो उस नकारात्मक में भी अपने आप को बचाने के लिए जो हमारी सोल है वो हर रोज परमात्मा से ऊर्जा लेती है और वो देवस्थान वहीं होता है, देवस्थान जहां से हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है और वही हमें संरक्षण प्रदान करती है। तो दोस्तों, जब हम देवस्थान में सुबह संध्या करते हैं या साय संध्या करते हैं तो उस समय हमारे शरीर की जो सोल होती है वो एनर्जाइज होती है, मतलब ऊर्जा का स्तर ऊपर आता है और जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास है वो सकारात्मक ऊर्जा का स्तर ऊपर होने से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। पर लेकिन जो सोर्स है वो वहां तो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तो वो सोर्स वो हमारा देवस्थान है, मंदिर है हमारा, तो वो इस तरह का होना चाहिए। वहां कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, वो संपूर्ण रूप से सही होना चाहिए। और इतना खास ध्यान रखें कि वो हमारे पास जो हमारी जो चीजें हैं मंदिर में वो कोई खंडित विखंडित दूषित प्रदूषित ना हो। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको बताने के लिए कि देवस्थान किस लिए जरूरी है हमारे घरों में और वो कहाँ होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि अगर देवस्थान है तो सुबह और शाम वहां दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से उस जगह पर एनर्जी निरंतर चार्ज होती रहती है। कोई भी चीज लाएं, जैसे आप अपना मोबाइल लाते हैं और रख देते हैं 100% चार्ज करके रख दें, 5 दिन उपयोग में न लें तो वो 10 दिन उपयोग में ना लें तो उसकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। और अगर आप लंबे समय तक उपयोग में ना लें तो वो बैटरी भी खराब हो जाती है। इसी प्रकार उस ऊर्जा का स्थान है, आपको समय सुबह शाम उसे दीपक प्रज्वलित करके वहां पर उसे चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, लंबे समय तक नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी वो चीज दूषित हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें तो ये तो बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। फिर भी अगर आपके पास कोई समस्या रहती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई परिस्थिति कोई चीज आपको जानने की इच्छा है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने अभिप्राय भी लिख सकते हैं। सारी चीजें ओपन प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आप अपने जीवन में, आप अपने घरों में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में अगर आप बांटते हैं तो यकीन मानिए सब जगह आपका जो एक्सेप्टेंस है बढ़ेगा, आपकी बातें अच्छी रहेंगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगले विषय को लेकर, फिर किसी विषय को लेकर अगले प्लेटफॉर्म पे फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय श्री राम।